हेलो साथियों, आज मैं आपका दोस्त इंदर सिंह फिर लेके आपके पास आया हूँ भिन्न वाला चैप्टर। देखिए, एग्जाम में आपके पास भिन्न का संबंधित एक सवाल जरूर पूछता है, छोटी बड़ी भिन्नों का ज्ञान। तो चलिए देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। आपके पास सवाल नंबर पहला रखते हैं अपन। सवाल पहला दे रखा है आपको 10/11, 13/14 और 21/22 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। छोटी भिन्न बताइए। तो चलिए देखते हैं, आपके पास सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास दे रखा है सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो आपके पास क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि कभी कभार ऐसे होता है कि अंश और हर समान आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास देखते हैं कि आपके पास और अंश और हर में प्रत्येक में एक ही कंडीशन चल रही है। आपके पास एक एक की बढ़ोतरी घटोतरी यानी एक एक का अंतर हो रहा है। तो आपके पास ऐसी कंडीशन में क्या रहेगी, जो भिन्न जितनी जिसका हर जितना बड़ा रहेगा वो भिन्न इतनी बड़ी मानी जाएगी, जिसका हर इतना छोटा रहेगा वो छोटी भिन्न मानी जाएगी। तो आपके पास इस कंडीशन में 21/22 ये क्या है, आपके पास बड़ी भिन्न हो गई, बड़ी भिन्न। और इसके बाद आपके पास छोटी भिन्न की बात करते हैं। तो आपके पास कौन सी हो जाएगा, जिसका हर छोटा हो। तो छोटा कौन सा है आपके पास 11, तो आप रख दोगे 10/11। ये कौन सी भिन्न हो गई, ये छोटी भिन्न हो गई। चलिए, छोटी भिन्न हो चुकी है। तो बड़ी भिन्न कौन सी आ गई आपके पास 21/22 और छोटी भिन्न कौन सी आ गई 10/11। तो सर एक बात बताइए आप कि आपने कैसे नियम पर रखा, क्योंकि अपन ने देखा कि यहाँ पे प्रत्येक में एक एक का अंतर हो रहा है। आपके पास 13, 14, 21, 22, 10, 11। तो ऐसी कंडीशन में यदि अंतर समान हो आपके पास, तो आप क्या करोगे, जिस भिन्न का हर बड़ा हो वो बड़ी भिन्न और जिस भिन्न का हर छोटा हो वो छोटी भिन्न मानी जाएगी। यहां तक समझ बैठ गया। चलिए अगला देखते हैं अपन। यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट सवाल दे रखा है वो है आपके पास क्वेश्चन 4/7, फिर दे रखा है 3/7, फिर दे रखा है 6/7 और फिर दे रखा है 2/7 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। छोटी भिन्न ज्ञात करो। तो देखिए, अपने पास क्या है कि अपन ने देखा कि आपके पास हर है वो क्या है, समान है। अंश तो अलग अलग है लेकिन क्या है, हर समान है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको ये करना है कि जिस भी भिन्न का अंश बड़ा हो वो तो बड़ी भिन्न मानी जाएगी, जिस भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो, वो छोटी भिन्न मानी जाएगी। कौन सी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जब आपके पास हर क्या हो, आपके पास हर समान हो। ठीक है, तो अब कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई यहाँ पे 6/7, ये क्या हो गई, बड़ी भिन्न। अच्छा जी, छोटी भिन्न कौन सी हो गई, चलिए छोटी भिन्न देख लेते हैं। आपके पास छोटी भिन्न कौन सी हो गई 2/7 छोटी भिन्न हो चुकी है। तो आपके पास 2/7 छोटी भिन्न। चलिए, छोटी भिन्न हो चुकी है या। चलिए ध्यान रखना, आपके पास यदि हर समान हो तो आपके पास जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो बड़ी भिन्न और जिसका छोटा है वो छोटी भिन्न। कौन सी कंडीशन में, हर समान होने पर। और मान लीजिए सर अंश समान हो, तो चलिए अंश समान पे रख देते हैं अपन। यहाँ पे अंश समान रख देंगे। आपके पास दे रखा है 9/11, 9/16 और 9/17। सर बताइए ऐसी कंडीशन में सबसे भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपके पास इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा उल्टा होता है आपके पास, क्योंकि जिस भिन्न का आपके पास, यदि मैंने बताइए फिर एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, यदि आपके पास यदि हर समान हो तो छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का ज्ञान करने के लिए आपके पास जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तो वो बड़ी भिन्न और जिस भिन्न का अंश छोटा हो वो छोटी भिन्न। कब, कौन सी कंडीशन में, जब आपके पास हर समान हो। और मान लीजिए आपके पास इस कंडीशन में ये सवाल जो पूछ रहा है अपन से, उसमें क्या दे रखा है, इसने अंश समान दे रखा है। तो अपने पास क्या निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न। तो आपके पास इस पे ध्यान रखो कि जिस भिन्न का हर
जिस भिन्न का हर आपके पास छोटा हो वो बड़ी भिन्न मानी जाएगी। कौन सी कंडीशन में? जब आपके पास अंश समान हो। तो ये संख्या आपके पास, ये भिन्न कौन सी हो गई? ये भिन्न आपके पास बड़ी हो चुकी है। छोटी भिन्न बताइए सर। छोटी भिन्न आपके पास क्या रख दो? छोटी भिन्न वो रहेगी जिसका अंश क्या हो? बड़ा हो, वो छोटी भिन्न मानी जाएगी। ठीक है, यहां तक बैठ रहा होगा समझ आपके? ये छोटी भिन्न हो गई। तो आपके 3 कंडीशन बचा चुका हूं। यदि आपके पास अंतर समान हो तो आपके पास बड़ी भिन्न की बात कर रहा है, तो आपके पास कौन सी भिन्न बड़ी मानी जाएगी? जिसका हर बड़ा हो। और छोटी कौन सी मानी जाएगी? जिसका हर छोटा हो। कब? जब अंश और हर दोनों समान हो, दोनों का अंतर समान हो। और आपके पास यदि आपके पास हर समान है प्रत्येक भिन्न का, तो उसके बाद अंश आपके पास छोटी बड़ी भिन्न निकालोगे, तो जिस भिन्न का अंश आपके पास बड़ा है वो बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा है वो छोटी भिन्न। आपके पास यदि अंश आपके पास समान हो, अंश समान होने पर उल्टा होता है उससे, आपके पास जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो बड़ी भिन्न मानी जाती है, और जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न मानी जाती है। चलो ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। मान लीजिए सर ये तो सही है कि 3 रूल अपन ने बता दिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अंतर कुछ ऐसा आता है कि 2 का 3 का, उस सवाल को कैसे करेंगे अपन? चलिए वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूं। आपके पास सवाल है, यहाँ पे है 3/7, फिर दे रखा है 7/11, फिर दे रखा है 5/9 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सबसे बड़ी पूछ लेता है, सबसे छोटी पूछ लेता है। चलिए ये सब आपके पास बड़ी रख दीजिए, छोटी मैं बता दूंगा, दोनों निकालना आपके पास। ज्ञात करो। चलिए अब सर यहाँ पे तो रूल लगा चुका है, आपने जो बताया वो रूल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आपके पास ये तो कन्फर्म हो चुका है ना कि 2 का अंतर बढ़ रहा है। देखिए 3 के बाद आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 के बाद 5, 5 के बाद में 7, यहाँ भी देख लीजिए आपके पास 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 2 2 का चल रहा है, लेकिन है तो सही आपके पास अंतर। तो आपके पास ऐसी कंडीशन में क्या रखोगे? आपके पास जो संख्या बड़ी है तो उसको पास जिस भिन्न का हर क्या हो? बड़ा हो, वो भिन्न क्या मानी जाएगी? ऐसी कंडीशन में बड़ी भिन्न मानी जाएगी। ठीक है, बड़ी भिन्न। और जिस भिन्न का अंश क्या हो? जिस भिन्न का अंश क्या हो आपके पास, और जिस भिन्न का हर क्या हो? छोटा हो, तो वो क्या भिन्न मानी जाएगी? वो भिन्न छोटी मानी जाएगी। तो आपके पास छोटी कौन सी हो गई? 3/7, ये छोटी भिन्न हो चुकी है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया होगा। इज वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर है सर ये, और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित एक सवाल जरूर पूछता है। चाहे आप रेलवे की देख लीजिए, एनटीपीसी या पटवार किसी भी देख लीजिए, एक सवाल इससे जरूर पूछता है वो। यहां तक ठीक है, मिटा देता हूं मैं। जब अंतर समान हो तो क्या करना है? ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक सवाल आता है आपके इस दिमाग में कि सर मान लीजिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या है कि मान लो जिसका हर समान होता है, और आपके पास अभी आपने बताया हर समान होता है, तुमने छोटा बड़ा तो रख दिया, लेकिन मान लीजिए कभी कभी सवाल ऐसा पूछ लेता है कि उसे अवरोही क्रम में रखें, अवरोही में रखें, तो आप कैसे हल करेंगे? चलो उसको एक बता देता हूं पहले, इससे पहले एक सवाल ले लेते हैं अपन, या फिर उसी को बता देता हूं एक सवाल उसी संबंधित। मान लीजिए आपके पास दे रखा है यहाँ पे 8/11, यहाँ पे दे रखा है 9/11, और फिर दे रखा है आपके पास 7/11, या फिर आपके पास यहाँ और रख देते हैं 13/11। अब इनमें से पूछ लीजिए, फिर एक भिन्न और रख देते हैं अपन, कोई सी भी रख दीजिए इसका मतलब हर अपन को। तो मैंने यहाँ पे रख दिया आपके पास 17/11 में सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। चलिए, हालांकि मैंने ये सवाल आपको बता दिया है, लेकिन मैं इसमें कुछ और समझाने चाहता हूं आपको। तो देखो आपके पास एक, अभी पापा ने देखा कि इसमें बड़ी भिन्न की बात कर रहा है सर, तो अभी आपने बताया जिसका अंश बड़ा हो, तो आपके पास बड़ी भिन्न कौन सी आ गई? ये, यानी 17/11, ये बड़ी भिन्न हो चुकी है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बैठ रहा होगा आपके पास समझ, ये बड़ी भिन्न होती है। तो सर छोटी भिन्न कौन सी हो गई? फिर उसके बाद 8/11। अब एक बात बड़ी यहाँ पे बहुत अच्छी ये बात आती है कि सर ये बताइए, ये तो आपने रख दिया, लेकिन अभी मान लीजिए हमें ये आरोही अवरोही में पूछे तो कैसे रखेंगे? आरोही या अवरोही में पूछे तो कैसे रखेंगे? ये तो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ये 2 भिन्न तो आपके पास क्लियर हो चुकी है, ये 2 भिन्न और बच रही है, तो इसमें बड़ी कौन सी आ गई? ये आ गई कि नहीं? उसके बाद कौन सी आ रही है? ये छोटी आ रही है। तो आप क्या करोगे? बड़ी भिन्न का आपके पास रखना है, तो बड़ी भिन्न में रख दीजिए 17/11, और फिर उसके बाद छोटी छोटी लास्ट की भिन्न आती है वो 8 आपके पास कितना आ गया? 11।
अब इन दोनों भिन्नों में तुलना कर रहे हैं सर अपन, अब इन दोनों में कर रहे हैं तो बड़ी कौन सी आएगी, इससे बड़ी कौन सी है 13/11। फिर कौन सी आ गई आपके पास 9/11। अब समझ बैठ गया होगा शायद आपकी कि अब इसका आरोही अवरोही बना सकते हैं। तो देखो मैंने बताया अवरोही में क्या होता है, बड़ी से शुरू करते हैं, तो बड़ी से शुरू किया अपन ने, तो इससे बड़ी ये सॉरी ये बड़ी है, ये छोटी है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है। ठीक है, यदि आपसे पास ऐसा पूछता है तब तो आप ऐसे रखोगे। और इसमें पहली बात तो 90% ये होता है कि आपके पास वो सीधा क्या पूछता है अपन से, सीधा ही अपन से वो छोटी बड़ी पूछता है। जहां तक पूरा उसका सवाल बनता है छोटी बड़ी पे, लेकिन फिर भी मान लो अपन से पूछता है तो मैंने आपको निकालना बता चुका हूं यहाँ पे। इसके बाद आपके पास पीछे से घुमा दो, वो क्या बन जाएगा आपके पास आरोही। अब ये मैंने जो बनाया वो क्या है, अवरोही है। ठीक है, यहाँ तक समझ बैठ रहा होगा, मिटा दूं। अब ये सवाल इसमें भी बनता है आपके पास यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और बनता है, ये भिन्नों से संबंधित इसलिए क्योंकि ये मोस्ट चैप्टर है और इसमें पूछता है अपने पास। तो देखिए एक सवाल और ले लेते हैं अपन, 2/5, 8/17, 5/11, 11/23 में सबसे बड़ी भिन्न होगी। देख लीजिए, में सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखो जो अपने पहले सवाल किया था कि सर 5 का था, वो 3 का 3, 5, 7 वाला था, उसमें 2-2 का अंतर हो रहा था। तो यहां भी देख लीजिए आपके पास यहां भी कुछ अंतर चल रहा होगा। जैसे 2 में 3 जोड़े 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, बोले हुआ कि नहीं। देख लीजिए प्रत्येक आपके पास 2, 5, 8 और 11 प्रत्येक में चल रहा है अंतर। उसी तरह देखो नीचे देखते हैं अपन, नीचे अपन ने रखा तो आपके पास नीचे कोई अंतर चल रहा है। देख लीजिए 6 का चल रहा है, यहाँ 6 जोड़ा अपन ने 11, यहाँ भी तो अपन ने छोड़ कर रखा था, और यहाँ पर 6 जोड़ा 11, फिर आपके पास क्या करेंगे 6 जोड़ा 17, फिर 6 जोड़ा 23, वही आ रहा है। यहाँ पे किसका आ रहा है, यहाँ तो आ रहा था 3-3 का, और यहाँ किसका आ रहा था आपके पास 5 और 17 और 11 और 23 में 6-6 का आ रहा था। तो अब ऐसी कंडीशन पे क्या करना है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन पे रहेगी कि सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी रहेगी और सबसे छोटी अंश वाली भिन्न सबसे छोटी रहेगी। इस तरह सवाल में तो आपके पास वही बात है, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न 11/23। ठीक है, बढ़ोतरी होने पर, क्या होने पर, बढ़ोतरी होने पर बात चल रही है। सबसे बड़ी भिन्न हो गई, और सबसे बड़ी भिन्न के बाद सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे छोटी भिन्न आपके पास कौन सी आ गई यहाँ पे, क्योंकि ये अंश की बात चल रही है, यानी सबसे बड़े जिस अंश संख्या सबसे, यानी सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आपके पास अंश की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा अंश ये, और सबसे छोटी वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आपके पास ये भिन्न कौन सी हो गई है, ये भिन्न छोटी हो गई है। अब आपका 1 नंबर 1% डेफिनेट एग्जाम में पक्का हो चुका है। इसी से संबंधित आपके पास पूछेगा एग्जाम में, और अपन को पास एक सवाल इससे बनता है कि छोटी भिन्न याद कीजिए, बड़ी याद कीजिए। पिछले वीडियो में मैं आपको आरोही अवरोही बता चुका हूं। तो कैसा लगा आपके पास वीडियो, आज का यही टॉपिक रहेगा अपने पास। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर रहेगा देखते हैं अपन। तो देखिए आपके पास समझ बैठा होगा दोस्तों, मिटा देता हूं मैं इसको, देखते रहिए आपके पास और समझते रहिएगा। अब आपके पास धीरे धीरे साइंस भी शुरू करने जा रहा हूं मैं, कुछ दिन में रीजनिंग साइंस भी हो जाएगी चैप्टर आपके पास, उसको भी शुरू करेंगे अपन। तो देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं फिर, जय हिंद।